अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं बदर अली शेख। आप हमारा चैनल अल बदर एकेडमी देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास का मैथमेटिक्स और क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग। और हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट देख लीजिए कि 2x की पावर 4 इक्वल टू 9x² माइनस 4। तो स्टूडेंट इसको हमने हल करना है। और इसको जो है पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमें सबसे पहला स्टेप हम स्टूडेंट्स ये करेंगे कि इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों रकमों को हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये रकम स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगी 2x की पावर 4। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस है और इक्वल को साइन को जब शिफ्ट करेगा, ये क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका साइन माइनस आ जाएगा। और इसी तरह ये माइनस में है तो ये स्टूडेंट्स प्लस में आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारा मसला ये है कि यहाँ पर हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना है अपने इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में। और क्वाड्रेटिक के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर पहली रकम x² और दूसरी x की पावर 1 और तीसरी विदाउट x होने चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी ये उस इक्वेशन के से कंपैरिजन किया जाए तो ये यहाँ पर डबल फॉर्म में है, यानी x की पावर 4 है। तो हमारा मेथड, आप इसको एक तरह से रट्टा लगा लीजिए, ज़बानी याद कर लीजिए कि जब भी यहाँ पर ये होगा तो हमने ये स्टेप करना होगा कि इस वाली जो छोटी रकम है, इन दोनों में से छोटी, उसको ले लेंगे और उसको किसी और वेरिएबल में चेंज कर लेंगे, यानी x² की जगह पे हम y पुट कर लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पहला स्टेप ये है कि इस वाली छोटी, इन दोनों में से जो छोटी वाली है उसको हम दूसरे वेरिएबल यानी y में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं, यानी यहाँ पे स्क्वायर है ऑलरेडी और इसका भी स्क्वायर लेना है आपने, यानी स्क्वायर का स्क्वायर लेना है। और इक्वल टू बोथ ही साइड लेंगे तो हम इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट x की पावर 4 और इक्वल टू y की पावर 2। तो अब यहाँ पे हमें दो चीज़ें मालूम होगी कि जहाँ जहाँ पे x² था वहाँ पे हम y पुट कर देंगे और जहाँ पर x4 है वहाँ पे हम y² पुट कर देंगे। तो हमारा जो मसला है वो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो जाएगा। लिहाजा स्टूडेंट x4 की जगह पर हम y² पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए तो ये इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी 2y² माइनस ये वाला 9 और x² की जगह पे हम y पुट कर देंगे, तो ये 9 के साथ y आ जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर +4 और इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे लिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। क्वाड्रेटिक में आपको पता है कि पहली चीज़ स्क्वायर की फॉर्म में होती है, दूसरी पावर 1 होती है, यहाँ पे y की पावर 1 है जो कि लिखी नहीं जाती लेकिन अंडरस्टूड होती है, और प्लस विदाउट एनी वेरिएबल्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक की। तो इसको क्वाड्रेटिक के तरीके से, मिड टर्म ब्रेक के तरीके से हम करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक का तरीका आपको मालूम है कि अब चूँकि यहाँ भी इस वेरिएबल के साथ भी 2 है, तो लिहाजा इसको इन्वॉल्व करने के लिए हम इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बॉक्स में बंद करके लिख लेंगे। तो ये 4 2 8 है स्टूडेंट, सॉरी। और ये भी आपने याद रखना है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस 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 होता है और प्लस का 8 आ जाएगा। और स्टूडेंट इसको हम एक बॉक्स में याद दहानी के लिए रख लेंगे। इसका इस्तेमाल तो थोड़ा सा होगा बीच में। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने इसको ब्रेक करना है, 9 को ब्रेक करके 2 फैक्टर्स में लिखना है। इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे इसको यूँ करेंगे कि 2y² आ गया। तो हमें इस रिस्पेक्ट से हमें यहाँ पे 2 फैक्टर लाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करने से +8 आए और प्लस या माइनस करने से 9 आए। ठीक हो क्या स्टूडेंट? मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस या माइनस करने से 9 आए। ठीक हो गया? तो हम यूँ कर लेते हैं कि इसको आपको याद करना पड़ेगा, कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसमें हम, एक ये मेथड है, आप देख लें, अगर इसको आप याद कर सकते हैं कि इस 8 को हम लिखते हैं तो यहाँ पे इसका टेबल जो है हम लेकर जाते हैं किससे, 2 से। 2 4 8 और 2 2 4 और
2 1 2, ठीक हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 2 2 3 दफ़ा आ रहा है, इसको मिला के हम एक फैक्टर बना देते हैं। 2 2 4 4 2 8 एक फैक्टर बन गया और दूसरा फैक्टर 1 बन गया। तो यहाँ पे हमारे दो फैक्टर बन जाते हैं 8 और 1, 8 और 1 दो फैक्टर। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 8 और 1 जो है वो प्लस होके ये 9 आ जाता है। लिहाजा इस 9 की जगह पर हमें 8 और 1 लिखना है। तो पहली रकम बड़ी लिखें, आप कोशिश करें 8 और 1 में से, और y के साथ लिखें 8y और 1y। 1 लिखा नहीं जाता लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स ये +4 आ जाएगा, ठीक हो गया, और इक्वल टू ये वाला 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मसला है साइन एडजस्ट करने का, ठीक हो गया। तो यहाँ पे चूँकि आपने पहले ही बड़ी रकम लिख दी है तो लिहाजा आसानी होगी आपके लिए ये कि ये वाला जो साइन है, ये वाला 9 के साथ, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे नीचे उतार लें, ये वाला साइन यहाँ लिखते हैं, ठीक हो गया। अब आपने लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है 8 के साथ, तो ये 8 1 8 प्लस का 8 आना चाहिए। तो इस माइनस को किससे तरफ दें कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस आ जाए। तो यहाँ पे आपको पता है कि माइनस है तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 8 1 8, तो प्लस का 8 तब आएगा जब आप यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो इस तरह ये दोनों माइनस आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस और 8 1 8। तो ये हमारी जो है साइन की एडजस्टमेंट भी स्टूडेंट्स हो गई। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इस स्टेप को हम स्टूडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे बॉर्डर लाइन ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा लिख लेता हूँ, 2y² माइनस 8y माइनस 1y की जगह खाली y लिख लेता हूँ, और +4 इक्वल टू 0। ये हमने रकम ऊपर शिफ्ट कर ली स्टूडेंट्स। और इसके बाद जो तरीक़ाकार होता है आपको मालूम है कि इनके पेयर बना लेते हैं, इन दोनों का एक पेयर और इन दोनों का एक पेयर। इन दोनों में से स्टूडेंट्स हम कामन लेते हैं, कामन इसमें से कांस्टेंट में से भी कामन आएगा और वेरिएबल में से भी। कांस्टेंट में से जो कामन आएगा वो स्टूडेंट 2 होगा, और वो ऐसी चीज़ हम कांस्टेंट में से कामन निकालते हैं कि जिसका टेबल इन दोनों पे जाता हो, इस पर भी और इस पर भी। तो वो नंबर 2 है कि 2 1 2 और 2 4 8, क्योंकि कांस्टेंट में से जो कामन होता है स्टूडेंट्स वो हम टेबल वाइज कामन लेते हैं, और अंदर जो रिमेनिंग आएंगी वो भी जो है वो टेबल वाइज आएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 2 कामन चला गया, और इन दोनों में y भी मौजूद है, यहाँ पे 2 y हैं, यहाँ पे 1 y है, तो एक y जो है ना कामन चला जाएगा, और बाकी जो रिमेनिंग है वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ से चूँकि 2 बाहर चला गया था तो 2 1 2 यहाँ पे एक बचा, दिखते नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 2 1 2। और यहाँ पे 2 y थे, उनमें से एक y बाहर चला गया तो स्टूडेंट एक y बच गया। उसके बाद स्टूडेंट माइनस का साइन आ गया, और 2 4 8 यहाँ पे 4 बच गया, और y चूँकि बाहर चला गया, इसका y बाहर चला गया तो यहाँ पे y ख़त्म हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला स्टेप बन गया। और ये वाला 1 स्टूडेंट्स मैं ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है, ये लिखा नहीं जाता। इन दोनों में से स्टूडेंट्स ये वाली चूँकि माइनस है तो माइनस कामन आ जाएगा, ये वाला माइनस, इस रकम के साथ वाला माइनस जो यहाँ पे जोड़ती है वो कामन आती है। दोनों रकमों में से स्टूडेंट्स अगर कोई रकम कामन ना आ रही हो तो वहाँ पे कामन हम 1 ले लेते हैं अपने सवाल की रिक्वायरमेंट के लिए के मुताबिक। अंदर जो है दोनों रकमें एज इट इज़ आएंगी, लेकिन फ़र्क ये होगा कि चूँकि माइनस ब्रैकेट से बाहर चला गया है, ये वाला जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है माइनस जो है वो ब्रैकेट से बाहर जाए या ब्रैकेट्स के अंदर आए, तो दोनों सूरतों में अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस था और यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये जो दो रकमें हैं, एक ये रकम होगी स्टूडेंट और एक माइनस के साइन के बाद ये दो रकमें हैं, तो इन दोनों रकमें स्टूडेंट्स y-4 जो है वो बराबर आ रहा है, और यही एक सिम्टम है कि आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक चल रहा है। तो इसी सिम्टम को हम इस सिम्टम से ये हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि हमारा सवाल अभी तक ठीक चल रहा है। अब इन दोनों में से स्टूडेंट्स
अब इन दोनों पेयर्स में से स्टूडेंट्स y-4 चूँकि कॉमन है दोनों में से, लिहाजा y-4 को हम पहले लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में कॉमन करके, और दूसरी ब्रैकेट में जो रिमेनिंग है इसकी वो लिखेंगे। इस रकम में से y-4 चला गया तो यहाँ पे रिमेनिंग 2y बच गया, और इस रकम में से स्टूडेंट्स y-4 कॉमन चला गया तो बाकी -1 हमारे पास बच गया और इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हम y की वैल्यूज़ निकालने के लिए इन दोनों को बारी बारी, ये दो रकमें बन गई, y-4 अलग है और 2y-1 अलग है। इन दोनों को में से y की वैल्यू निकालने के लिए y-4 को 1 टाइम हम इक्वल टू 0 रख लेंगे, और 1 टाइम जो है 2y-1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से इजी है बहुत कि y को वैल्यू निकालने के लिए y को अलग करना पड़ता है और उसके जो साथ दूसरी रकम है उनको इक्वल के साइन के दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ता है। लिहाजा ये -4 उधर चला जाएगा दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जाके इसका साइन स्टूडेंट्स चेंज हो जाएगा, माइनस के बजाय प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एक कीमत आ गई इसकी y=4, और यहाँ से स्टूडेंट हम निकालेंगे कीमत, ये 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा 2y = +1। यहाँ पे -1 था, दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, और प्लस का साइन आपको मालूम है कि लिखा नहीं जाता, लिहाजा 1 हम लिख लेंगे। और इस 2 को भी उधर शिफ्ट करना है, और उसका शिफ्टिंग का तरीका ये है कि इस 2 को हम दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और y स्टूडेंट्स 1/2 आ जाएगा। और यहाँ का इसके इक्वल लिख लेता हूँ मैं, y=4। ये दो आंसर y के फॉर्म में आ गए। लेकिन स्टूडेंट्स आपको याद है कि हमारा जो क्वेश्चन था वो x के फॉर्म में था, और हमने x की जगह पे y को जो हमने जो है ना वो रिप्लेस किया था, y लिखा था। लिहाजा हमें जो अपना आंसर है वो x के फॉर्म में चाहिए, लिहाजा जहाँ जहाँ y है वहाँ दोबारा हम x को लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस तरह दो जो है ना हमारे पास आ जाएंगे कि y की जगह पे, ये देखिए आप कि x² की जगह पे हमने y पुट किया था, x² की जगह पे y पुट किया था। अब क्या होगा कि इसका उल्ट हो जाएगा कि y की जगह पे x² पुट कर देंगे, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, इन दोनों की जगह स्टूडेंट्स हम x² पुट कर देंगे, तो ये x² 4 आ जाएगा, और स्टूडेंट्स ये x² 1/2 आ जाएगा। चूँकि स्टूडेंट्स हमने अपने आंसर जो है वो x के फॉर्म में निकालने हैं। x² को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स आपको तरीका मालूम है कि इसको हम अंडर रूट में ले लेते हैं, इधर भी अंडर रूट कर लेते हैं और स्टूडेंट इधर भी अंडर रूट, लेकिन इक्वल के साइन के बाद का अंडर रूट प्लस और माइनस के साइन के साथ आता है। स्टूडेंट यहाँ पर चूँकि थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, लिहाजा मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये कंजस्टेड हो रहा है। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ कि y की जगह पे हमने x² पुट किया, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ कि y 4 था और y की जगह पे x² पुट कर दिया तो ये 4 हो गया। दूसरी साइड पे जो रकम चल रही थी स्टूडेंट्स वो थी y 1/2, और y की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे दोबारा, x² 1/2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने दोनों तरफ को स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इनका अंडर रूट लेना है, और यहाँ पे भी अंडर रूट, लेकिन इक्वल के साइन के बाद का अंडर रूट स्टूडेंट माइनस और प्लस माइनस में आता है, और इसका भी स्टूडेंट्स हम जो है x² का अंडर रूट लेंगे। यहाँ पे मैं कोमा डाल देता हूँ और यहाँ पे भी कोमा, अंडर रूट में और प्लस माइनस अंडर रूट में स्टूडेंट्स ये 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा x प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ इसको मैं, क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 2 स्टूडेंट्स इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है x प्लस माइनस 2 ये आ जाएगा। इस साइड पे कोमा और यहाँ पे भी कोमा लगाते हैं, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा x
प्लस माइनस, ठीक है स्टूडेंट। और प्लस माइनस ये जो 1 है स्टूडेंट्स, ये वाला 1, ये 1 का √1 ही होता है। अगर अंडर में 1 लिखा हो तो वो बाहर भी आ सकता है बग़ैर किसी कैलकुलेशन या बग़ैर किसी सॉल्व किए, क्योंकि 1 का √1 ही होता है। लिहाजा इसको हम बग़ैर अंडर के कर लेंगे और 1/√2 लिख लेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये भी एक हमारा आंसर आ गया, x = प्लस माइनस 1/√2, और ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको अगली वीडियोस में दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।